अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप सुजुकी कल्टस या सुजुकी वैगन आर, जिसका जो मिड वेरिएंट दोनों के जो हैं वो अगर आप बैंक से लीज़ करवाना चाह रहे हैं, मिज़ान बैंक से लीज़ करवाना चाह रहे हैं, तो इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इसकी कितनी डाउन पेमेंट होगी, कितना इस पर मार्कअप होगा और क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी, एंड पर जब 5 साल कंप्लीट हो गए, जब मुद्दत जितनी भी आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो मुद्दत जब कंप्लीट होगी तो आपको गाड़ी कितने में पड़ेगी, ये कंप्लीट फिजिबिलिटी मैं आपको देने जा रहा हूँ इन दोनों गाड़ियों के मुतालिक, सुजुकी कल्टस और सुजुकी वैगन आर के मुतालिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर पेश कर दूँ कि ये जो गाड़ी बैंक से लीज़ करवाना या इंस्टॉलमेंट पर लेना, ये टोटल आपकी अपनी स्वाबदीद पर है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कई मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ये हलाल है, कईयों के मुताबिक ये हराम काम है। तो आपने अपनी जो भी सेक्ट है, जो भी आपका मकतबा फ़िक्र है, जो भी आपकी फ़िक़्ह है, उसके मुताबिक किसी आलिम दीन से आपने पूछ लेना है कि आपके जो आलिम दीन है वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि कई मकतबा फ़िक्र जो है वो कहते हैं कि जब एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाए, जब एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाए, इस केस में गाड़ी बीच में इन्वॉल्व है, तो फिर ये काम जायज़ है। इसमें जो सूद का आंसर इसमें नहीं रहता। इसमें एक किस्म की आप गाड़ी की रेंट जो है वो बैंक आपसे ले रहा होता है। लेकिन जो दूसरे सेक्ट के लोग हैं वो इसको नाजायज़ और हराम काम समझते हैं। तो आपने ये मुकम्मल आपकी स्वाबदीद पर है कि आप बैंक से गाड़ी लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। मैं जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल कर देखते हैं इन दोनों गाड़ियों की डिटेल, कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, किस्त क्या होगी, कितनी ड्यूरेशन होगी, एंड पर गाड़ी आपको कितने में पड़ेगी। जी तो व्यूअर्स, मेरे सामने मौजूद है इस टाइम सुजुकी की वेबसाइट में, मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं सुजुकी वैगन आर को और सुजुकी कल्टस को। इनको मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। सुजुकी वैगन आर की जो प्राइसेस है वो यहाँ पर मेंशन हैं। VXR, VXL, VXL AGS सारी प्राइसेस मेंशन है। इसी तरह जो सुजुकी कल्टस है उसकी भी प्राइस यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, VXR, VXL और VXL AGS। एक चीज़ ज़रा मैं आपको बता दूँ कि मिज़ान बैंक ने अभी अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर इसको इनकी जो सुजुकी की नई प्राइसेस हैं उनको अपडेट नहीं किया। वो मिज़ान की वेबसाइट पर जो है वो VXL अगर आप एंटर करें तो उसकी प्राइस तकरीबन आती है 32,48,000 रुपया, जो कि VXR के बराबर है। इसी तरह जब हम सुजुकी कल्टस VXL का वहाँ पर ऐड करते हैं तो वहाँ पर आ जाती है तकरीबन 38-39 लाख के करीब आती है उसकी प्राइस, जो कि VXR के करीब है। तो हम वहाँ पर ऐड तो करेंगे, VXL वेरिएंट ऐड करेंगे, लेकिन प्राइस जो है वो यहाँ पर ये इस VXR की शो करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जी हम VXR को ही लेकर चल रहे हैं, यानी कि इस प्राइस को लेकर चल रहे हैं, और कल्टस के केस में हम इस प्राइस को लेकर चल रहे हैं। ये बात अगर क्लियर होगी तो अब हम चलते हैं मिज़ान बैंक की वेबसाइट पर। यहाँ से मैं चला जाता हूँ कैलकुलेटर पर। ये मेरे सामने आ गया कैलकुलेटर, कार इजरा कैलकुलेटर। ऑप्शन 1 में चले जाते हैं हम। न्यू कार हम सेलेक्ट करेंगे, सुजुकी पार्क सुजुकी वेंडर सेलेक्ट करेंगे, कार सेलेक्ट करेंगे वैगन आर VXL। टेन्योर हम 5 साल का सिलेक्ट करते हैं। डिपॉजिट वैसे तो 15% है इसका मिनिमम, आप 30% जो है डिपॉजिट करवाएंगे। रेजिडुअल वैल्यू जो को नहीं छेड़ना। कार डिलीवरी जो है वो आप बुकिंग कर दें, और बुकिंग पीरियड जो आप सिलेक्ट कर लें 3 मंथ का सिलेक्ट कर लें। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर अब आया तो VXL है, लेकिन प्राइस जो है वो VXR की दी है, तो हम VXR को ही लेके चल रहे हैं। या आपने VXL नहीं समझना, यहाँ VXR की प्राइस है, उसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे। तो प्राइस ऑफ व्हीकल आ गई 32,48,000 रुपये। रेजिडुअल वैल्यू 0 आ गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि इनिशियल जो आप 30% कार वैल्यू का पे करेंगे वो होगा 9,74,400। प्रोसेसिंग फ़ीस ये 2,500 रुपया ले रहे हैं। टोटल अप फ्रंट हो जाएगा 9,76,900 रुपये। टोटल मंथ ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे वो 60 बन जाएंगे मंथ ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। और रेंट पर मंथ आ गया आपका 73,515। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में हम इसको देखते हैं कि ये जो 32,48,000 वाली गाड़ी है, ये 5 सालों बाद हमें कितना इसको ऊपर देना पड़ेगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है कैलकुलेटर।
यहाँ पर हम ये 73,515 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी कि 5 सालों के दौरान हमने बैंक को कितनी इंस्टॉलमेंट पे की। 515 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गई 44,10,900 रुपये। ठीक है, ये आपने बैंक को इंस्टॉलमेंट की मद में 60 मंथ में यानी 60 मंथ्स में 5 साल के दौरान आपने पे किया। इसमें आप ऐड कर लें ये वाली वैल्यू 9,76,900 रुपये, क्योंकि ये हमने इनिशियल में डिपॉजिट करवाया था बैंक को 9,76,900। तो जी ये हमारे पास गाड़ी की वैल्यू आ गई। 5 सालों बाद ये गाड़ी जो कि जिसकी वैल्यू 32,48,000 रुपये थी, वो आपको पड़ी 53,87,800 में। इसमें हम एक्चुअल गाड़ी की जो कीमत है उसको हम माइनस कर लेते हैं 32,48,000। तो जी आपने जो गाड़ी की प्राइस 32,48,000 थी, उसका आपने ऊपर दे दिया 21,39,800 रुपये आपने ऊपर पे किया बैंक को 5 सालों के दौरान। अब हम दूसरा सिनेरियो लेकर चलते हैं। दूसरा कर्टस के क्या सिनेरियो होगा। न्यू कार सेलेक्ट करते हैं, वेंडर हम पार्क की सिलेक्ट कार। इसमें भी सेम वही केस होगा। कर्टस VXL की हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब अमाउंट शो होगी तो वो VXR की शो होगी। तो हम VXR को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी मीज़ान बैंक ने अपडेट नहीं किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। डिपॉजिट करेंगे हम 30%। रेजिडुअल वैल्यू को नहीं छेड़ना। कार बुकिंग आप 3 मंथ का पीरियड सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर कैलकुलेट कर लें जल्दी जल्दी से। तो प्राइस ऑफ व्हीकल आ गई 38,89,000, जो कि इसकी प्राइस है 38,58,000, बल्कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा दे रही है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये आप मान लें कि कर्टस VXR को हम लेकर चल रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने इनिशियल स्टेज पे करवाया 30%, 11,66,700। प्रोसेसिंग फीस आपने दी 2,500। टोटल अपफ्रंट 11,69,200। नंबर ऑफ मंथ्स इंस्टॉलमेंट आपकी बन गई 60 इंस्टॉलमेंट्स बन गई। रेंट पर मंथ आपका बन गया 87,372। जल्दी से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। पहले केस में आपको जो सुजुकी वैगन आर थी वो आपको इतने पैसों में ज़्यादा पड़ी थी 21,39,800 में। आप देखते हैं कल्टस का क्या सीन बनता है। तो यहाँ पर हम इसकी जो इंस्टॉलमेंट है 87,372 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से 87,372 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 52,42,320 आपने बैंक को इंस्टॉलमेंट की मद में दिए। जमा इसमें ऐड कर लें 11,69,200, क्योंकि ये हमने इनिशियल में जमा करवाया था बैंक को। तो जी ये गाड़ी की मुकम्मल कीमत आ गई 5 सालों बाद। जो गाड़ी 38,89,000 की थी, वो आफ्टर 5 ईयर्स आपको पड़ गई 64,11,520 में। इसमें से आप कीमत जो है गाड़ी की एक्चुअल कीमत को माइनस कर लें। तो जी ये जो गाड़ी आपको 25,22,520 रुपये, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको ये देना पड़ रहा है दोनों केसेस में। यहाँ पर भी आपको तकरीबन 21 लाख रुपया यहाँ पर देना पड़ रहा था, और 25 लाख आपको कल्टस के केस में ऊपर देना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा है 5 सालों में। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो इस चीज़ पे लगा दूँगा क्रॉस। आपके लिए मैं ये बेहतर नहीं समझता। बेहतर यही है कुछ चंद साल पुरानी गाड़ी ले लें, कोई 4-5 साल पुरानी गाड़ी आप ले लें। जितने पैसे आपके पास हैं उसमें कुछ ऐड करें थोड़े बहुत, तो 5-6 साल पुरानी गाड़ी ले लें, जिसकी में आपको ना रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ना उसमें कोई ऐसी एडिशन चीज़ें लगवानी पड़ेंगी, जैसे कई लोग अलॉय रिम्स लगा लेते हैं, कई लोग डेक वगैरह लगा लेते हैं। सब चीज़ें आपको लगी लगाई मिल जाएंगी, आपकी बचत हो जाएगी। आप जो है सुखी रहेंगे। महीने के बाद जो आपको हर महीने जाके इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की टेंशन नहीं रहेगी। मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।